Hello dear students, a very first good morning to all. I hope you all are well. So in last lecture we discussed difference between unicellular organism and multicellular organism and discussed the variations in cell shape, size and number. So topic for today is what is cell made up of और कंपोनेंट ऑफ सेल। आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है या जो सेल के क्या क्या कंपोनेंट है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर सेल के अंदर प्रेजेंट होगी। तो सबसे पहले सेल जो है उसके बाहर की जो कवरिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल की जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेंटर में स्फेरिकल बॉडी हमें दिखाई दे रही है ये क्या है, न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और जो ये बीच में न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का के जो बीच का स्पेस है, ये वाला स्पेस जो पूरा, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, जो सेल है उसको हम मेजरली 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, सेल मेम्ब्रेन या हम इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा जो सेंटर में स्फेरिकल बॉडी है ये वाली, ये क्या है, न्यूक्लियस। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के जो बीच का स्पेस है, मिडल में जो प्रेजेंट है ये वाला पोर्शन, ये पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर कवरिंग है, सबसे बाहर प्रेजेंट है। फंक्शन क्या है, एक तो ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है। सेल को शेप देने का काम किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। दूसरा ये क्या करती है, सपोज ये हमारी एक सेल है और यहाँ पे हमारी कोई दूसरी सेल है, तो ये एक सेल को दूसरी सेल से अलग करने का भी काम करती है, या जो इसका सराउंडिंग का जो मीडियम है, जो आसपास का मीडियम है, उससे सेल के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उनसे अलग करने का काम कर रही है। मीन्स पार्टीशन है कि ये सेल के बाहर का एनवायरनमेंट और ये सेल के अंदर का एनवायरनमेंट। तो क्या कर रही है ये, इट इज द आउटर मोस्ट डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट्स इट्स कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, जो बाहर के एनवायरनमेंट को और सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट है दोनों को अलग करने का जो काम कर रही है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा और इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस एंट्री करेगा या कोई भी सब्सटेंस सेल से बाहर जाएगा, वो किसके थ्रू होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू होगा, सेल में कुछ भी सेल के अंदर जा रहा है या कुछ भी सेल से बाहर जा रहा है, तो वो किसके थ्रू होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा नहीं है कि सारे सब्सटेंस को अंदर आने देगी या सारे सब्सटेंस को बाहर जाने देगी। जिन सब्सटेंस की सेल को अंदर आने की ज़रूरत होती है या सेल को ज़रूरत होती है, ये सिर्फ उन्हीं को आने देती है, बाकी सब्सटेंस को ये रोकने का काम करेगी। मीन्स वो सिलेक्ट करके सब्सटेंस को अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। जो जरूरी होंगे उनको अंदर आने देगी और जो नहीं जरूरी होंगे उनको नहीं आने देगी, उनको प्रिवेंट करेगी। तो इसीलिए हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल क्या होता है कि
ऐसी कैपेबिलिटी या ऐसी एबिलिटी जिससे कोई चीज़ अंदर आ सके या बाहर जा सके। लेकिन आगे वर्ड जुड़ गया सिलेक्टिव, मीन्स ये सबको अंदर बाहर नहीं होने देगी। कुछ सिलेक्टिव जो कंपोनेंट होंगे, सिलेक्टिव जो सब्सटेंस होंगे, सिर्फ उन्हीं को अंदर एंट्री देगी और उन्हीं को एग्जिट कराएगी, मीन्स बाहर जाने देगी। तो स्टूडेंट्स क्लियर है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका एक और फंक्शन क्या है कि ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को उसमें रोल प्ले करेगी कि कौन सब्सटेंस अंदर सेल के आएगा या कौन सब्सटेंस सेल से बाहर जाएगा, उसको कंट्रोल करने का भी काम किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुई, आउटर कवरिंग है जो सेल के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करती है। दूसरा फंक्शन क्या है कि सेल के अंदर कौन सा सब्सटेंस आएगा या कौन सा नहीं आएगा वो सिलेक्ट करने का काम, उसको सिलेक्ट करके अंदर आने देगी या नहीं आने देगी, वो काम भी कौन कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्लियर है। दो फंक्शन हो गए, एक तो शेप देती है सेल को शेप प्रोवाइड करने का भी काम किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। दूसरा इट परफॉर्म फंक्शन इन ट्रांसपोर्ट, मीन्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनवर्ड अंदर आना और आउटवर्ड बाहर जाना। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या है, एक और लेयर होती है सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल भी क्या होती है, इट इज प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है देखते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके भी बाहर एक कवरिंग होती है, वो सभी सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती, याद रखना। जो एनिमल सेल होती है, मीन्स एनिमल्स की बॉडी में जो सेल प्रेजेंट होगी उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहती है, उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि एनिमल सेल है डोंट हैव सेल वॉल, कि जो एनिमल की जो सेल वॉल होती है उसके पास, एनिमल की जो सेल होती है उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अब सेल वॉल होती क्या है कि सपोज ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर भी एक कवरिंग प्रेजेंट होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल का फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब इसका भी रीजन बताता हूं कि ये एनिमल सेल के पास प्रेजेंट क्यों नहीं होती और प्लांट सेल के पास प्रेजेंट क्यों होती है। जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल, फंजाई और बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। क्यों, क्योंकि इसका काम है प्रोटेक्शन का, सेल वॉल का काम है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन किससे, प्रोटेक्शन हाई टेम्परेचर से। सपोज सेल है बाहर है और टेम्परेचर हाई है, तो वो अगर उसके पास सेल वॉल नहीं है तो डायरेक्ट जो टेम्परेचर है उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, और जिससे सेल के अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए सेल को टेम्परेचर से बचाने के लिए, हाई विंड जो तेज हवा चलती है उससे बचाने के लिए, या मॉइस्चर की कंडीशन से बचाने के लिए सेल वॉल प्रेजेंट होती है। किसके अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर, फंजाई के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर। क्यों, क्योंकि प्लांट है, प्लांट चल फिर तो सकते नहीं, मूव तो कर नहीं सकते। सपोज हाई टेम्परेचर है, बाहर धूप ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि प्लांट को जब धूप लगेगी तो वो वहाँ से मूव करके चल के और घर के अंदर आ जाएगा या छाया में बैठ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो क्योंकि प्लांट तो क्या है, फिक्स है, एक ही जगह पर है, तो उनको अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उनके पास कुछ ऐसा बचाव का वो होना चाहिए ना, जिससे वो हाई टेम्परेचर से बच सके। तो हाई टेम्परेचर से या विंड स्पीड जो तेज हवाएं चल रही है उनसे बचने के लिए
उनके पास एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्शन होती है। वो प्रोटेक्शन किसकी होती है? सेल वॉल की। वो कौन प्रोटेक्शन देने का काम कौन करेगा? सेल वॉल। और जो सेल वॉल होगी वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, क्योंकि एनिमल जो होते हैं वो चल फिर सकते हैं। अगर उनको धूप लगेगी तो वो छांव में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मूव कर सकते हैं, प्लांट मूव नहीं कर सकते। इसलिए एनिमल्स के पास सेल वॉल एब्सेंट होगी, प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई के पास सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी। क्लियर है? चलो एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल इट इज दी प्रोटेक्टिव कवरिंग, मीन्स प्रोटेक्शन करेगी। प्रोटेक्शन किससे करेगी? प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मैं बता चुका। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है, प्लांट्स की सेल में, फंजाई में और बैक्टीरिया में। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम हाई टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, इनसे प्रोटेक्शन का काम करती है, हाई टेम्परेचर से, हाई विंड स्पीड से और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से प्लांट को बचाती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्योंकि प्लांट कैन नॉट मूव, प्लांट चल फिर नहीं सकते, तो एक ही जगह पे फिक्स है, तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए, सुरक्षा चाहिए। वो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? सेल वॉल। क्लियर है? और सेल वॉल किससे मिलके बनती है? प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है। क्लियर है? तो सेल वॉल क्या होती है, किन में प्रेजेंट होती है? सभी सेल में, मीन्स सभी ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहती है। बार बार कह रहा हूँ, याद रखना कि एनिमल की जो सेल होगी उसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी, और जो प्लांट्स है, फंजाई है और बैक्टीरिया है, उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन किससे प्रोटेक्शन करेगी? हाई टेम्परेचर से, हाई मॉइस्चर से, या हाई विंड स्पीड है उससे प्रोटेक्शन करने का काम सेल वॉल करेगी। तो क्लियर है? उसके बाद हमने 3 कंपोनेंट देखे थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी होगी, सेल वॉल की हमने बात कर ली, किसमें प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट है, और जिसके अंदर प्रेजेंट है तो उसका फंक्शन क्या है? सेल वॉल का। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जो हमारे 2 कंपोनेंट बच गए, कौन कौन से? एक तो हमारा न्यूक्लियस और एक हमारा साइटोप्लाज्म। 2 बच गए, क्योंकि हमने जब सेल की स्ट्रक्चर की बात की तो हमने बात करी कि सेल के पास 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, जो सेंटर में स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल है, राउंड जो बॉडी है उसको हमने बोला न्यूक्लियस, और जो ये जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ है ये क्या है? फ्लूइड। जो डॉट 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 दिखाए रखी, ये किसको डिनोट कर रहे हैं? कि इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, जो किसको अलग कर रही है? न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को के बीच में जो प्रेजेंट है ये क्या है? साइटोप्लाज्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक जितना आज हमने कवर किया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, उसके फंक्शन क्या है, फिर उसके बाद हमने सेल वॉल की बात की, और सेल वॉल की बात की तो हमने ये देखा कि एनिमल्स की जो सेल होती है उसमें वो एब्सेंट होती है, और प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया की सेल में वो प्रेजेंट होती है। लोकेशन याद रखना कि सेल वॉल अगर प्रेजेंट है किसी में तो वो कहाँ होगी? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होगी। कहाँ प्रेजेंट होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। फिर उस कंडीशन में सबसे बाहर होगी सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म और फिर न्यूक्लियस। क्लियर है? चलो, तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दी न्यूक्लियस एंड cytoplasm in detail. So thank you for listening me. Be safe, be at home, take care, bye bye.